जो मदरसे हैं उनको तनख्वाह देती है 1 लाख सवा लाख, कैसी बात बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता है। बिल्कुल भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। देखिए निश्चित है जो जाँच हुई, जाँच में जो बातें उभर के सामने आई हैं, उसमें कुछ प्रश्न जो है लीक हुए थे। सभी पेपर लीक नहीं हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईद ईद पर पशु वध प्रतिबंध बरकरार रखा है। कहा है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम के अनिवार्य का हिस्सा नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में 13 मई को सूचना जारी कर दिया है। तो ठीक किया है। इस्लाम में कोई ज़रूरी ऐसी व्यवस्था थोड़ा है कि गाय की कुर्बानी दी जाए। लेकिन इसी के लिए लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि अधिनियम 1950 के तहत नोटिस जारी की। उन्होंने कहा कि 1400 वर्ष पुरानी दुनिया 1400 वर्ष से दुनिया में मुसलमान कुर्बानी करते आए हैं। क्या कहना है? करते आए हैं, समय-समय पर कानून बदलता रहता है। लोकसभा और विधानसभा से कानून चेंज होते रहते हैं। ये आवश्यकता जिस चीज़ की होती है तो संशोधन होता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करने का आदेश पालन करना जरूरी है। जब भारत की सरकार खुद भैंस और मतलब वध पशु वध के लिए आयात और निर्यात की अनुमति देता है तो लाइसेंस क्यों रद्द कर रहा है? कुर्बानी देने के लिए तो बकरे की भी दी जा सकती है, मुर्गा-मुर्गी का भी कुर्बानी वो तो जीव है। हुँ, उन्होंने आरोप लगाया कि गाय और पशु का आयात निर्यात हो रहा है, हमारी कुर्बानी के लिए रोक लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। गाय, पशु आयात-निर्यात नहीं होते हैं बल्कि मांस आयात-निर्यात होते हैं। उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, मांस निर्यात के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ईद के लिए दिन क्यों कहा जा रहा है कि बकरीद के दिन क्यों कहा जा रहा है कि इसको प्रतिबंध कर नहीं दिया? ब ब बकरीद के दिन बकरा काटिए, बकरीद दिन बकरा काटिए, सबको खिलाइए, खुद खाइए। नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के साथ की 4.5 घंटा की बैठक की है, मैराथन बैठक की है। उन्होंने कहा जल्द से जल्द जो लंबित परियोजना है उसको जोर दिया है कि पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। निश्चित है प्रधानमंत्री की सोच है कि जो बड़ी योजनाएँ हैं, जो उसको धरातल पर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि और योजनाएँ, लंबी योजनाएँ और लाई जाए, उसको देश के सामने देश के विकास के लिए और लाया जाए। हुमायूं कबीर का एक बयान और आया है। उन्होंने कहा जहां मुस्लिम शिक्षक संस्था है वहां वंदे भारत नहीं होना चाहिए। समान स्कूल कॉलेज में ये उचित है, लेकिन मदरसा कुरान की शिक्षा के लिए सरकार मदरसे के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है, इसलिए मुस्लिम समाज ही चाहता है। क्यों नहीं देती है सरकार? जो मदरसे हैं उनको तनख्वाह देती है 1 लाख सवा लाख, कैसी बात बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता है। भिखारी मुस्लिम समाज ही चलाता है मदरसा और वो मैं वंदे भारत नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है और चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी विद्यालय जहाँ शिक्षा होती है, वहाँ वंदे भारत की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। इराक में अमेरिका और इजराइल के टकराव अभी भी जारी है। वहीं भारत के हिमायू संकट के बीच फटे भारतीय जहाज़ों को वापस की प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित है जो दूसरे देश के लोग फँसे हुए हैं युद्ध में, तो उनको तो आने-जाने की छूट होनी ही चाहिए कि वो अपने देश चले जाएँ, अपना लोग लड़ें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मी का कहर है। 48 सेंटीग्रेड की डिग्री पहुंच गया है। डिपार्टमेंट 21 से 27 मई तक लू चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और कई जैसे शहर हैं कि जहां से 48 सेंटीग्रेड। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अब देखिए प्रकृति है, प्रकृति का जो वातावरण है उसको कोई कैसे रोक सकता है? तो गर्मी के मौसम में देशवासियों से अपील है कि वो कोई काम हो तो सुबह-शाम निपटा लें, धूप में ना निकलें, गर्मी से बचें, पानी पिएँ और गर्मी में ना निकलें। कांकरोच जनता पार्टी ने नया एक्स अकाउंट बना लिया है। सरकार विरोधी व्यंग अभियान शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पे तेजी से व्यंग्यात्मक कांकरोच जनता पार्टी पुराना अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने नया बना लिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए काकरोच जनता पार्टी कल जो है अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी और काकरोच जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, उसका टक्कर देगी। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर, अब समाजवादी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। ये अखिलेश जी का ट्वीट कल का था। कि कॉकरोच की जितनी चर्चा है, उसमें जो आप देखते हैं जूनियर हाई स्कूल, इंटर के बच्चे भी रीट्वीट करते हैं, वो भी शेयर करते हैं। वह देश के मतदाता नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि
जज के कहने के बाद लोगों में गुस्सा है, गुस्से की वजह से ऐसा हुआ है। ज़्यादा लोग उसको शेयर किए हैं। उसमें शेयर करने वालों में बसपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो वोट में तब्दील होना होगा तो फिर पता नहीं लगेगा कि कहाँ चले गए लोग।